हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं? चलिए, अच्छे की ही बात है। और बच्चों, इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने सॉइल के बारे में बताया था और जो इम्पोर्टेंट सॉइल्स जो हमारे इंडिया में एबव 10% से ज़्यादा पाए जाते हैं, उसका वीडियो हमने शेयर किया था और आशा करते हैं कि आप लोग लाइक और शेयर करेंगे। तो चलिए फिर आगे देखते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है बच्चों वॉल्केनो, जिसे हम लोग ज्वालामुखी कहते हैं। वॉल्केनो, ज्वालामुखी। बच्चों, हमने एक वॉल्केनो का एक फिगर बनाया है। इस फिगर से हम आप लोग को बताएंगे और बताने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे बच्चों कि ये हमारा क्रस्ट है, जिसे हम लोग भूपर्पटी कहते हैं। भूपर्पटी कहते हैं। और बच्चों, ये सतह है जहां मानव निवास करता है, जहां पेड़ पौधे उगते हैं। ये हमारा एक सरफेस है जहां अभी हम लोग रहते हैं। और पृथ्वी के अंदर बच्चों जो सतह होता है, इस सतह के नीचे जो क्रस्ट पाया जाता है, अबाउट 100 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। और उसके बाद कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जो लिक्विड रूप में होते हैं। यहां पर देखिए, एक मैग्मा का चेंबर दिया गया है। मैग्मा मतलब कि एक दुर्बलता मंडल में यह पाए जाने वाला एक मैग्मा चेंबर होता है, जो लगातार सूर्य की रोशनी जब पड़ती है तो यह पड़ने के साथ साथ गर्म हो जाती है। और गर्म होने के बाद जहां पर जो सा तल कमजोर होता है, जो टेक्टोनिक प्लेट हिलने के कारण जो कमजोर हो जाते हैं, वहां से यह मैग्मा इस एक वॉल्केनिक पाइप के माध्यम से, मतलब कि वह अपना रास्ता खुद ढूंढ लेते हैं और उस पाइप के माध्यम से बाहर आने का प्रयास करते हैं। और बाहर आने का प्रयास का मतलब क्या होता है? बाहर आने का प्रयास का मतलब होता है कि यह मैग्मा जब बाहर आता है तो इसी का जो तरल रूप होता है, जो आग के गोले की तरह तपन करता है, यह हमारा लावा कहलाता है। जब ये अंदर रहता है तो मैग्मा बोलते हैं, और जैसे ही यह बाहर आता है हमारे पृथ्वी के तल पर, तो उसे हम लोग लावा कहते हैं। इसमें बच्चों जो इसका मुख होता है, इस मुख को क्रेटर बोलते हैं। और जिस मुख से यह तरल रूप बाहर निकलता है उसको हम लोग वेंट कहते हैं। और ये जो लाइनें आप देख रहे हैं बच्चों, ये जो लाइनें हमने स्केच किया है, यह हमारा प्राचीन समय में जो ज्वालामुखी फटी हुई है उसका यह एक रूप है, जो कि एक कठोर रूप में, कठोर अवस्था में आ गए हैं। जब हमारी पृथ्वी पर ये जब लावा बाहर आते हैं तो यह बहुत साल बाद, एक 500-200 साल बाद धीरे 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 यह ठंडा रूप हो जाता है। जब ठंडा रूप हो जाता है, या तो एक पहाड़ का रूप हो जाता है, या फिर एक जैसे एक चट्टानी नुमा जगह यह तैयार हो जाता है। तो आप देखेंगे बच्चों कि जो भारत के, देखिए इंडिया का एक मैप हमने बनाया है। तो इंडिया का मैप में जो भी या दक्षिणी डेक्कन प्लेटू देखेंगे, दक्कन का पठार, हमारे इंडिया का दक्षिणी जो भारत होता है, वह एक ज्वालामुखी के फटने से यह निर्मित हुआ है। और यहां से इजीनियस रॉक आप लोग पढ़े होंगे, जो रॉक में 3 टाइप्स होते हैं। तो इजीनियस रॉक में यह वॉल्केनिक, जो कि एक रॉक्स के नाम से जाना जाता है, भारत का जो दक्षिणी पठार, जो कि एक ज्वालामुखी के फटने से ही निर्मित हुआ है। और यहां पर देखेंगे बच्चों, तो सबसे पहले हम वॉल्केनो समझते हैं कि वॉल्केनो क्या होता है। तो बच्चों, जो ज्वालामुखी होता है, यह पृथ्वी के सतह पर उपस्थित एक ऐसी दरार है, यह ऐसा मुख है जिससे उसके पृथ्वी के अंदर से जो गर्म लावा होता है, गैस होता है, राख होता है, ये सभी बाहर आते हैं। एक बार हम फिर आप लोग को रिमाइंड करा देते हैं कि ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर एक ऐसा उपस्थित ऐसा दरार होता है, यह ऐसा मुख होता है जो पृथ्वी के अंदर से गर्म लावा, गैस, राख, ये सभी चीजें बाहर आते हैं।
और बच्चों यह बाहर आते जरूरी नहीं है कि यहीं से ही बाहर आ जाएंगे। अगर इसका जो दुर्बलता मंडल कमजोर हो जाएगा, जहां पृथ्वी का तल यह कमजोर हो जाएगा, यह वहां से भी निकल सकता है। जरूरी नहीं है कि यहीं से निकलेगा। जो सा स्तर जो एटमॉस्फेयर में जो ये आप देखेंगे, वहां से यह बाहर निकलने का प्रयास करते हैं। हम आपको एक एग्जाम्पल भी बता देते हैं बच्चों, कि जब भी आप कुकर देखे होंगे, कुकर पर अगर कुछ आप लोग बनाते हैं कुकर में, तो आप देखेंगे कि एक सीटी लगा होता है। तो उसको हम लोग दुर्बल मतलब कमजोर वहां बना देते हैं कि जो भी एयर होगा तो वह एक सीटी के माध्यम से वह बाहर आता है। अगर आप सीटी ऊपर निकाल देते हैं तो डायरेक्टली उसमें का जितना भी गैस बनेगा, एयर जो बन रहा है, वह धीरे धीरे उसमें से निकलता रहेगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन उसको अगर हम क्लोज कर दे रहे हैं तो एक ये भी हो जाएगा कि जैसे वह फटेगा तो वह एयर बनाकर अंदर से फटेगा, जिससे हमें ज्वालामुखी का एक रूप ऐसे ही होता है जो हमारे पृथ्वी के अंदर पाया जाता है। बच्चों यह जो वॉल्केनो है, यह वॉल्केनो एक्टिवनेस पर डिपेंड करता है कि वह वॉल्केनो कितना एक्टिव है, मतलब सक्रिय कितना है। तो सक्रियता के आधार पर अकॉर्डिंग टू द एक्टिवनेस वॉल्केनो इज 3 टाइप्स, जिसमें एक है हमारा सक्रिय जिसे हम लोग एक्टिव बोलते हैं, एक मृत, और थर्ड है हमारा सुप्त। सक्रिय का मतलब क्या होता है? ऐसी ज्वालामुखी जो अभी भी एक्टिव है, मतलब कि अभी भी उसके अंदर से मैग्मा, गैस, राख, ये सभी चीजें बाहर आ रही हों, तो उसको हम लोग सक्रिय बोलते हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल दे देते हैं बच्चों। सबसे ज्यादा जो ज्वालामुखी अगर आता है वह हवाईयन, जो कि नॉर्थ अमेरिका में आता है। लेकिन हम इंडिया के बारे में बात करेंगे बच्चों। आगे धीरे धीरे हम आप लोग को वर्ल्ड जियोग्राफी से भी हम आप लोग का प्रिपरेशन कराएंगे। अभी हम केवल इंडिया का ही हम प्रिपरेशन के तौर पे देख रहे हैं कि जो एक्टिव वॉल्केनो होता है, यह एक्टिव वॉल्केनो जो कि हमारे इंडिया में सिर्फ एक होता है, जो अंडमान में पाया जाता है। यह जो देखेंगे, यह 7 द्वीप होता है बच्चों। इस 7 मंडल में जो 4 होता है वह अंडमान होता है, और जो 3 होता है यह हमारा निकोबार होता है। तो मध्य अंडमान में इसमें आपको बैरन द्वीप होता है, बैरन द्वीप। इस बैरन द्वीप पर बैरन ज्वालामुखी का नजारा यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसकी जो ऊंचाई होती है 354 मीटर की होती है। मतलब कि हमारे समुद्री तल से 354 की ऊंचाई पर यह ज्वालामुखी हमेशा कुछ ना कुछ गैस, लावा, राख अपने से बाहर निकालती रहती है। इंडिया में सिर्फ एक ही जो कि एक्टिव वॉल्केनो है, उसका नाम है बैरन वॉल्केनो, या बैरन द्वीप पर उपस्थित बैरन ज्वालामुखी। बैरन आप लोग का नाम भी लिखे हैं, ए की माता बैरन ज्वालामुखी, जो कि हमारे इंडिया में पाया जाता है। अब देखेंगे बच्चों मृत ज्वालामुखी। मृत का मतलब होता है बच्चों कि ऐसा ज्वालामुखी जो पहले एक्टिव था, लेकिन आज से कुछ समय पहले, मतलब कि 100-200, मतलब कि हमारे इतिहास के पन्नों में वह अब एक्टिव नहीं है, वह पूरी तरह से बंद हो गया है, वह हमारा मृत ज्वालामुखी कहलाता है। एक बार फिर हम बता देते हैं, ऐसी ज्वालामुखी जो पहले एक्टिव था हमारे इतिहास के पन्नों में, लेकिन हमारे या हमारे पिताजी या दादा के समय में, अब वहां के समय से यह मृत हो गया है, अब उस ज्वालामुखी से कुछ नहीं निकलता है, तो वह हमारा मृत ज्वालामुखी कहलाएगा। थर्ड है हमारा सुप्त ज्वालामुखी। ऐसी ज्वालामुखी जो एक्टिव तो नहीं है इस समय, लेकिन एक्टिव होने का चांसेस हम उसकी तरफ जाता है कि वह कभी भी फट सकता है। तो ऐसे ज्वालामुखी को सुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। वो कभी भी आ सकता है, हलचलें कुछ होती होंगी उसके अंदर जो कि वाइब्रेशन होता होगा, या वहां पर जाने पर 100-200 किलोमीटर के दूरी पर जहां पर ये ज्वालामुखी है, वहां पर गर्मी का माहौल हो, वहां या वहां का जो जमीन जो तल है, जिस सतह पे हम लोग रहते हैं, वह गर्म होता हो, तो ऐसा ज्वालामुखी कभी भी फटने का चांस होता है। यह हमारा सुप्त ज्वालामुखी कहलाता है। हम बच्चों जो अभी बताए हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, जो वॉल्केनो होता है 3 होता है। पहला है सक्रिय, सेकंड है मृत, और थर्ड है हमारा सुप्त ज्वालामुखी।
यह वीडियो आप लोग को हमको आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो बनेगा वह हम आप लोग को रिवाइंड कराएंगे। हमारे यूट्यूब के माध्यम से हम आप लोग को जो भी इंफॉर्मेशन हम देंगे। अगर आप लोग को कोई भी इसमें दिक्कत हो तो हम एक नया वीडियो भी शेयर कर सकते हैं। अगर कोई बात हो तो आप लोग हमारे ऊपर कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।